तो देखो, मैंने पहले ही बताया था ह्यूमन हार्ट का डायग्राम तुम्हें बनाना आना चाहिए। या तो तुम घर से बनाकर लाए हो, बहुत ही बढ़िया बात है। अगर अभी हाथ के हाथ स्क्रीन पर से देखकर बनाना चाहते हो तो वीडियो पोस्ट करके 5 मिनट में बना सकते हो। लेकिन ये डायग्राम मैं जरूर चेक करूंगा, आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों, और जिस दिन भी चेक करूंगा उसी दिन खतरा है फिर, अगर नहीं बना हुआ हुआ तो बारी आ चुकी है ह्यूमन हार्ट की। तुम्हें मालूम है ना, पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है ब्रेन। पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का काम, हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, किस तरह से मूवमेंट करते हैं, किस तरह से उंगली को ऐसे करते हैं, किस तरह से मार्कर चलाते हैं, क्या लिखते हैं, क्या बोलते हैं, क्या हिलते हैं, क्या नाचते हैं, कुछ भी करते हैं। हर तरह की एक्टिविटी, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी एक्टिविटी ह्यूमन का कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन, जिसके बारे में मैं तुम्हें चैप्टर 7 में पढ़ाऊंगा, जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तुम सोच रहे होंगे जब ब्रेन को हम चैप्टर 7 में पढ़ेंगे तो उसकी बात यहाँ पर क्यों कर रहे हैं, हार्ट के डायग्राम के अंदर, हार्ट के टॉपिक के अंदर? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है ब्रेन। और ब्रेन को मेंटेन रखने के लिए, ब्रेन को अच्छे से काम करते रहने के लिए लगातार किस चीज की जरूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की। बॉडी के एक ऑर्गन जो कि हमारा ब्रेन है, जो कि हमारा नर्वस सिस्टम है, ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको काम करने के लिए, उसको जारी रखने के लिए लगातार किस चीज की जरूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की। और बॉडी के हर पार्ट तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन करता है? हार्ट। भाई पंप करता है ना, ये प्रेशर करता है, पूरी बॉडी के हर पार्ट तक ऑक्सीजन को पंप करता है, प्रेशराइज करता है। और कौन करता है? हार्ट। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? इट इज अ पंपिंग ऑर्गन। जब हम बात करते हैं ब्लड की, तो ब्लड भी दो तरह का होता है। हार्ट के अंदर दो तरह का ब्लड एंटर करता है, ध्यान से सुनना, दो तरह का ब्लड। एक तो वो ब्लड जिसके अंदर कोई ऑक्सीजन नहीं है, दैट इज कॉल्ड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और एक वो ब्लड होता है जिसके अंदर क्या मिक्स हुई भी होती है? ऑक्सीजन। एक ब्लड कौन सा होता है जिसके अंदर क्या मिक्स हुई भी होती है? तो ऐसा ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड। देखो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसा ब्लड, ब्लड के अंदर प्रचुर मात्रा में, ध्यान से सुनना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसा ब्लड जब ब्लड के अंदर प्रचुर मात्रा में क्या मिक्स हुई भी होती है? ऑक्सीजन। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है। ये दोनों तरह के ब्लड हार्ट के अंदर होते हैं। या फिर तुम ये कह सकते हो कि हार्ट के अंदर नेचुरली ब्लड बन रहा है? नहीं, ब्लड बन तो नहीं रहा है। ब्लड तो हमारी बोन्स मैरो में बनता है। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं कि ब्लड बनता कैसे और कहां बनता है, क्वेश्चन ये है इसके अंदर कितने तरह के ब्लड होते हैं? दो तरह के ब्लड होते हैं। एक ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड और एक ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड। अब ध्यान से सुनो, पूरी बॉडी के हर एक ऑर्गन को ऑक्सीजन की जरूरत है। ये कौन सा वाला ब्लड सप्लाई करता है? ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड? ध्यान रखना, हमारा जो हार्ट होता है वो पूरी बॉडी के हर एक पार्ट तक, हर एक नस तक, हर एक नर्व्स तक कौन से ब्लड को सप्लाई करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई नहीं करता है। अब क्वेश्चन ये है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके अंदर भरा हुआ था, मान लो हार्ट के अंदर कौन सा ब्लड भरा हुआ था? ऑक्सीजनेटेड। वो तो इसने बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचा दिया। अब डीऑक्सीजनेटेड का क्या हुआ? डीऑक्सीजनेटेड का कहां पे पहुंचाएगा? तो मैं अभी नहीं बता रहा, अभी मैं चैम्बर्स के बारे में बताऊंगा। ये ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा है, ये वाला चौड़ा सा हिस्सा, ये वाला हिस्सा पहला चैम्बर, ये वाला हिस्सा दूसरा चैम्बर। ऊपर के दो चैम्बर देख लिए ना, ऊपर वाले दो चैम्बर्स को क्या बोला जाता है? ओरिकल्स। ये भी ओरिकल है और ये भी ओरिकल है, ऊपर दिखाई देना चाहिए। अब बात करते हैं नीचे वाले चैम्बर्स की। देखो, नीचे भी दो होते हैं, इनको बोला जाता है वेंट्रिकल, ये वाला भी और ये वाला भी। अब तुम सोच रहे होंगे फिर फर्क क्या हुआ दोनों चैम्बर्स में? फर्क ही क्या हुआ? तो ध्यान रखना, इधर वाला राइट साइड में तो ये ओरिकल होता है राइट, ये वाला ओरिकल होता है लेफ्ट, ये वाला वेंट्रिकल होता है राइट और ये वाला वेंट्रिकल होता है लेफ्ट। अब काम ये है कि ये क्या करते हैं, चैम्बर्स क्या करते हैं यार, हम चैम्बर्स पढ़ तो रहे हैं।
पूरा हार्ट हमने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब इन 4 पार्टों का काम क्या होता है? तो ध्यान रखना, ऊपर वाले जो मैंने 2 चैम्बर लिखवाए ना, ओरिकल्स, इनको एट्रियम भी बोला जाता है। देखो, राइट ओरिकल या फिर राइट एट्रियम, ध्यान रहेगी ना बात। ओरिकल्स बोलो, एट्रियम बोलो, एक ही बात है। लेकिन नीचे वाले चैम्बर का नाम वही होता है, वेंट्रिकल। ये मत सोचना कि मैंने ओरिकल लिखवाया है होता एट्रियम है, या एट्रियम लिखवाया है होता ओरिकल है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम अलग अलग है बस, काम इनका बिल्कुल वही है और चीज भी बिल्कुल वही है। तो स्पेस कम है, इसलिए मैं एट्रियम वाला वर्ड हटा रहा हूं। हो सकता है तुम लोग की एनसीईआरटी में एट्रियम शब्द लिखा हुआ हो, ठीक है। तो मैंने बता दिया है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम एक ही बात है। राइट ओरिकल, लेफ्ट ओरिकल एक ही बात है, चैम्बर वही रहेगा। तो कई बार पूछा गया है 1 नंबर में, हमारे हार्ट के मतलब ह्यूमन हार्ट के अपर 2 चैम्बर का नाम बताओ। अपर मतलब ऊपर वाले, तो ऊपर वाले 2 चैम्बर का नाम क्या होता है? राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। और कई बार पूछा गया है 1 नंबर में, ह्यूमन हार्ट के नीचे के 2 चैम्बर के नाम बताओ, तो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। अब क्वेश्चन है, काम क्या है इनका? अब मैं तुम्हें 1-2 चीजें और दिखाता हूं। देखो, ये जो 2 मुंह बने हुए हैं ना, इन 2 मुंह को बोला जाता है पल्मोनरी वीन। अगर नाम समझ में नहीं आ रहे ना, तो तुम अपनी बुक के अंदर हार्ट का डायग्राम खोल सकते हो, मतलब बोर्ड पे देखते रहो, बस नाम तुम अपनी बुक में देख लो। क्योंकि नाम अगर मैंने ज्यादा छोटा लिख दिया है, क्योंकि मैं ज्यादा बड़ा नहीं लिख सकता, स्पेस बहुत ही कम है, मैंने लिखा है पल्मोनरी वीन। ये जो बीच में चीज दिखाई दे रही है ना, स्पेस बहुत कम है, मैं छोटा लिख रहा हूं, इसको बोला जाता है एओर्टा। जो ऊपर वाली चीज है ये है हमारा एओर्टा, और ये है पल्मोनरी वीन, ठीक है। और इस वाली चीज को देखो बोर्ड पे, ये जो चीज है इसको बोला जाता है वीना कावा। अगर स्पेलिंग या वर्ड तुम्हें सही से समझ में नहीं आ रहा है, तो तुम अपनी बुक के अंदर हार्ट का डायग्राम खोल के सिर्फ क्या देख सकते हो? सिर्फ और सिर्फ ये नाम देख। ये हमारी देखो बोर्ड पे ये वाला हिस्सा रह गया है ना, ये हिस्सा भी खुला है, इसको बोला जाता है पल्मोनरी आर्टरीज। फिर से तुम अपनी बुक के अंदर देख सकते हो, क्योंकि भाई मैंने तो बहुत छोटा लिखा है, मुझे ये बात मालूम है, मैं बड़ा नहीं लिख सकता क्योंकि बहुत ही कम स्पेस है। तुम याद करो, जब मैंने रेस्पिरेशन पढ़ाया था, सबसे पहले एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन कहां पर घुसती है सीधा जाकर? एल्वियोलाई। बात याद आई? हम जो एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं, वो ऑक्सीजन कहां पर घुसती है जाकर? एल्वियोलाई में। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? रेस्पिरेशन। और तुम्हें बात याद है, रेस्पिरेशन से हमें पर्टिकुलरली क्या मिल जाती है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन किसके अंदर मिला दी जाती है? ब्लड के अंदर। ध्यान से समझना, उस ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर मिला दिया जाता है, और ये काम भी किसके अंदर हो रहा है? लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर इस ऑक्सीजन को किस में मिला दिया जाता है? ब्लड में। और ये ब्लड, बोर्ड पे देखो, ये ब्लड कैसा बन चुका है? ऑक्सीजनेटेड। ये हमारा ब्लड कैसा बन चुका है? ऑक्सीजनेटेड। लंग्स ने तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना दिया। अब मुझे बताओ, क्या ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स पहुंचाएगा? हर ऑर्गन तक, ब्रेन तक, नसों तक ब्लड लंग्स पहुंचाएगा? नहीं, उसने ऑक्सीजन मिला दी, अब ये ब्लड जाएगा हार्ट के पास। और कौन लेकर जाएगा? नसें लेकर जाएंगी, नस में बहता है। ध्यान रखना, लंग्स की एक ब्लड कैपिलरी ऐसी होती है, लंग्स की एक ब्लड कैपिलरी, ब्लड नस, एक नर्व्स ऐसी होती है जो किससे कनेक्ट हुई भी होती है। ध्यान से समझना, बहुत ही बढ़िया चीज चल रही है। दिखाई दिया? ये मान लो, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है, ये लाइन किससे कनेक्ट हुई भी है? लेफ्ट ओरिकल से, लेफ्ट एट्रियम से, पल्मोनरी वीन से। एक ही तो बात है भाई, देखो बोर्ड पे, लेफ्ट ओरिकल भी यहीं पर ही है, पल्मोनरी वीन भी यहीं पर ही है, और लेफ्ट एट्रियम भी यहीं पर ही है। तो लंग्स की एक नस कहां से कनेक्ट हुई भी होती है? लेफ्ट एट्रियम से। तो क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन से चैम्बर में एंटर करता है? ध्यान से सुनो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन से चैम्बर में एंटर करता है? तो बोर्ड पे देखो, इस वाले चैम्बर में एंटर करता है, लेफ्ट एट्रियम में। बोर्ड पे देखो, यहां से ब्लड आ रहा है, बोर्ड पे देखो, यहां से ब्लड आया, ये एरो दिखाई दे रहा है, मैंने बोल्ड बनाया है, ये आया, ये ब्लड नीचे आया, कौन सा ब्लड आ रहा है?
ऑक्सीजनेटेड कैसा ब्लड है ये ऐसा ब्लड है जिसके अंदर क्या मिक्स हुई हुई है, ऑक्सीजन। देखो बोर्ड पे, ये ब्लड आया, यहां से मूव करके ऊपर गया, फिर ऊपर गया, और ध्यान रखना यहां से मूव करते 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 ये यहां पर एंटर करेगा। तुम सोच रहे होंगे भैया यहां से ये इधर कैसे एंटर कर गया? भाई ये हार्ट का सेक्शनल डायग्राम है, रियल डायग्राम नहीं है। तुम्हारी बुक के अंदर या मैंने जो बनाया है ये हार्ट का सिर्फ एक सेक्शनल व्यू दिखाया गया है, वन डायमेंशनल। ये थ्री डायमेंशनल नहीं है। थ्री डायमेंशनल होता तो तुम्हें ये बात पता चलती कि यहां से जो स्पेस जा रहा है ना, वो स्पेस यहां से खुलता है, खुलता ही यहां से। ये मत सोचना कि भैया बीच में से एकदम से ब्लड उधर कैसे चला गया, वो क्वेश्चन नहीं है। ये एरो जो जा रहा है ना, ये ब्लड का एरो है। और कौन से ब्लड का एरो है? ऑक्सीजनेटेड। मतलब यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव करके कहां पर जा रहा है? ओर्टा की तरफ। देखो ऊपर क्या चिपका हुआ है, ओर्टा चिपका हुआ है, ध्यान रखना। यहीं पर बॉडी के, पूरी बॉडी का हर एक पार्ट की नस यहां से कनेक्ट हुई भी होती है। किससे कनेक्ट हुई भी होती है? ओर्टा से। किससे कनेक्ट हुई भी होती है? ओर्टा से। बोर्ड पे देखो, इसने ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाया, ये कह रहा है नस तू ले जा। यहां से मूव करते 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 ये कहां पर आ गया? लेफ्ट एट्रियम में आ गया। लेफ्ट एट्रियम से ये ब्लड, कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव करके कहां पर चला गया? ओर्टा पे। और ओर्टा पे ही बॉडी के सारे पार्ट्स, बॉडी की सारी नसें, बॉडी के सारे सेल्स कनेक्ट होते हैं। ठीक है, रफली समझो बस, यहीं पर कनेक्शन होता है। मतलब जैसे यहां से ब्लड निकलेगा ना, ध्यान से सुनो, जैसे यहां से ब्लड निकलेगा बॉडी के हर पार्ट तक, ब्रेन तक, किडनी तक, लंग्स तक, सेक्शनल तक, पैर तक, हर एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंच जाएगी, ब्लड पहुंच जाएगा। अब देखो बोर्ड पे, अब खेल शुरू हुआ है, ध्यान से समझो। यहां से जो ब्लड जा रहा था, बात समझ में आ रही है? यहां से जो ब्लड जा रहा था ओर्टा के द्वारा ब्रेन तक जा रहा था, बॉडी के हर एक सेल तक जा रहा था। वो ब्लड कैसा ब्लड था? ऑक्सीजनेटेड। वो ब्लड कैसा ब्लड था? ऑक्सीजनेटेड। अब मुझे बताओ, अगर वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड था, उस ब्लड की तो सारी ऑक्सीजन तो यूज कर ली गई है। भाई बॉडी के हर एक पार्ट तक ब्लड गया, बॉडी के हर पार्ट तक ब्लड गया, और वो ब्लड कैसा बन गया? अब क्या वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड रहा या डीऑक्सीजनेटेड रहा? ध्यान रखना, जब बॉडी के हर एक पार्ट ने उस ब्लड की सारी ऑक्सीजन चूस ली, और जब ऑक्सीजन चूस ली तो वो ब्लड कैसा ब्लड बन चुका है? अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब क्वेश्चन ये है, इसमें ऑक्सीजन कौन मिलाएगा? हार्ट मिलाएगा क्या? नहीं भाई, हार्ट का काम नहीं है। हार्ट का काम नहीं है ऑक्सीजन मिलाना ब्लड के अंदर। वो क्या कर रहा है? वो तो बस ब्लड को पंप कर रहा है पूरी बॉडी में। ये ब्लड के अंदर ऑक्सीजन नहीं मिला रहा। इस ब्लड के अंदर इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को दोबारा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाने का काम कौन करेगा? फिर से लंग्स भाई करेगा। भाई लंग्स अभी जिंदा है। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस कहां पर जाएगा? लंग्स के पास। और कौन लेकर जाएगा? हार्ट लेकर जाएगा। देखो कैसे, ध्यान से सुनो। हमने एक चीज गौर नहीं करी, वीना कावा भी जिंदा है। अभी वीना कावा की तो बात ही नहीं आई। देखो पल्मोनरी वेन की बात आ गई, ओर्टा की बात आ गई, अभी वीना कावा और पल्मोनरी आर्टरी। देखो ये ऊपर वाली चीज। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के पास नहीं जाता है डायरेक्ट, पहले कहां पर जाएगा? हार्ट के पास। देखो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से एंटर करता है? वीना कावा से। बोर्ड पे देखना, 2 मिनट के लिए एरो बना रहा हूं बस। यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, बोल्ड वाला एरो दिखाई दे रहा है ना, यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। देखो बोर्ड पे, यू मूव करके ऊपर गया, ये ऊपर जा रहा है, यहां से गया, यहां से गया और यहां से गया। और ध्यान रखना कहां पर जा रहा है? वो पल्मोनरी आर्टरी के। अगर मेरे बोर्ड पर लिखा हुआ वर्ड समझ में नहीं आ रहा है तो तुम अपनी बुक के अंदर एरो देख सकते हो। तुम्हारी बुक के अंदर भी एरो बनाए गए, और वैसे भी एरो तो तुम्हें दिखाई दे रहे होंगे क्योंकि मैंने एरो बोल्ड बनाए। तो बोर्ड पे देखो, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है और कहां पर आ गया? पल्मोनरी आर्टरी पर। ध्यान रखना, पल्मोनरी आर्टरी भी लंग से कनेक्ट हुई भी होती है। ये एरो दिखाई दिया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। देखो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेशर करके कहां पर आ गया?
लंग्स के पास वापस आ गया, लंग्स इसने फिर से वही काम करा, उस ब्लड के अंदर फिर से क्या मिला दी, ऑक्सीजन। ध्यान से सुनो, उस ब्लड के अंदर फिर से क्या मिला दी, ऑक्सीजन मिला दी, और फिर से वो ब्लड कैसा बन गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, फिर इसने भेजा लेफ्ट एट्रियम के पास ये ब्लड। इसने क्या करा, ओर्टा के द्वारा पूरी बॉडी में ऑक्सीजन भेज दी। बॉडी के हर एक पार्ट ने फिर से क्या चूस ली, ऑक्सीजन चूस ली। बॉडी के पार्ट्स तक ऑक्सीजन पहुंच गई, फिर से वो ब्लड कैसा बन गया, डीऑक्सीजनेटेड। और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से वेना कावा के द्वारा नीचे आया, और फिर यहां से गया, फिर पल्मोनरी आर्टरी पर गया, फिर से ये ब्लड घूमकर यहां पर आया। फिर ये काम लंग्स में और हार्ट में लगातार चलता रहता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इसकी डेफिनेशन आएगी, और ये मत सोचना यार डेफिनेशन क्यों लिखवा रहे हैं, डेफिनेशन में मैं ये भी लिखाऊंगा कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पर आता। बोर्ड पे देखो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सी वाली में आ रहा था, अपर चैम्बर या लोअर चैम्बर। सबसे पहले तो ऊपर वाले चैम्बर में आता, और वो भी कौन से वाले में, लेफ्ट में या राइट में, लेफ्ट में आता है। तो अपर चैम्बर में ही तो आया था ये ब्लड सबसे पहले, और वो भी किस साइड से आया था, लेफ्ट, है ना। अब बात करेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। यहां से कौन सा ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड। यहां से ओर्टा से बॉडी के अलग अलग पार्ट, देखो लिखा हुआ है ना बॉडी, पूरी बॉडी तक वो ऑक्सीजन पहुंच गई, पूरे ब्लड की ऑक्सीजन चूस ली बॉडी ने। वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड, देखो अभी भी लिखा हुआ है, वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहां से आया, फिर वेना कावा से आया। बोर्ड पे देखो, जब ब्लड की सारी ऑक्सीजन चूस ली गई ना, ब्लड के अंदर की सारी ऑक्सीजन यूज कर ली, वापस उस ब्लड को कहां पर भेज दिया गया, हार्ट की तरफ। लेकिन इस बार लंग्स ने नहीं भेजा। ध्यान रखना, लंग्स कभी भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड नहीं भेजता है, लंग्स कभी भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड नहीं भेजता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो बॉडी भेजती है, वापस कहां पर भेजती है, हार्ट के पास भेजती है। डीऑक्सीनेटेड ब्लड वापस वेना कावा की तरफ आया, और वेना कावा की तरफ एंटर करके सबसे पहले कहां पर आया, बताओ ये हिस्सा कौन सा होता है, ये हिस्सा होता है राइट एट्रियम। यानी कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड भी अपर चैम्बर में आता है, लेकिन क्या लेफ्ट में आता है, नहीं, डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेफ्ट में नहीं आता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है राइट एट्रियम में। तो मुझे बताओ, ये ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है या ऑक्सीजन पुअर ब्लड होता है, ये ऑक्सीजन पुअर ब्लड होता है। ऑक्सीजन पुअर का मतलब ऑक्सीजन के मामले में गरीब है ये, इसके पास ऑक्सीजन है ही नहीं। ये ऐसा ब्लड है जिसके पास ऑक्सीजन है ही नहीं। जो कौन भेजती है, बॉडी भेजती है, और कहां से भेजती है, वेना कावा से। फिर ये ब्लड किस में एंटर करता है, राइट एट्रियम में। फिर ये ब्लड किसके अंदर एंटर करता है, नीचे वाले में, राइट वेंट्रिकल में। फिर ये ब्लड वापस कहां पर चला जाता है, वापस जाता है लंग्स की तरफ। बोर्ड पे देखो, बस 2 मिनट का फोकस। लंग्स ने इसको ब्लड दिया, यहां से उस ब्लड के अंदर क्या मिक्स हुई हुई थी, ऑक्सीजन। इसने वो ब्लड सप्लाई कर दिया पूरी बॉडी को, बॉडी ने सारी ऑक्सीजन चूस ली। वो ब्लड वापस किसको दे दिया, हार्ट को। हार्ट, लंग्स ने वापस इस ब्लड के अंदर क्या मिला दी, ऑक्सीजन। उस ऑक्सीजन को मिलाकर वापस इसने यहां पर भेज दिया, इसने वही काम शुरू कर दिया। मुझे बताओ, एक ही ब्लड क्या 2 बार सर्कुलेट हो रहा है हार्ट में, पूरी बॉडी के अंदर एक ही ब्लड कम से कम 2 बार सर्कुलेट होता है। एक बार किस नाम से, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के नाम से, जब उस ब्लड के अंदर क्या मिली हुई होती है, ऑक्सीजन। और एक ऐसा ब्लड डीऑक्सीजनेटेड के नाम से, जब उस ब्लड के अंदर क्या नहीं मिली हुई होती, ऑक्सीजन नहीं मिली हुई होती। बोर्ड पे देखो, क्या वही ब्लड तो था जिसने ऑक्सीजन चूस ली, सारी ऑक्सीजन चूसने के बाद वही ब्लड वापस किसको दे दिया गया, हार्ट को। वही ब्लड वापस किसको दे दिया गया, हार्ट को। एक ही ब्लड का 2 बार सर्कुलेशन क्या कहलाता है, डबल सर्कुलेशन। ऐसा सर्कुलेशन ब्लड का हमारे हार्ट के अंदर क्या कहलाता है, डबल सर्कुलेशन। हर एक एनिमल के अंदर डबल सर्कुलेशन नहीं होता है, बहुत से एनिमल ऐसे होते हैं जहां पर सिंगल सर्कुलेशन होता है। पता है डबल हो क्यों रहा है, डबल इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे हार्ट में दोनों ब्लड आते हैं, ऑक्सीजनेटेड भी आता है और डीऑक्सीजनेटेड भी आता है। और डीऑक्सीजनेटेड भी इसलिए आ जाता है क्योंकि हमारे अंदर 4 चैम्बर्स हैं। ऐसे एनिमल जिनके अंदर 2 चैम्बर होते हैं या 3 चैम्बर होते हैं, उनके अंदर डबल सर्कुलेशन नहीं होता है।
उनके अंदर डबल सर्कुलेशन कभी भी नहीं होता, फ्रिक्शन होता है, मतलब पूरा ब्लड एक ही बार सप्लाई होता है, बस हार्ट से वो एक ही बार गुजरता है वो ब्लड। बीच में हमारा है हार्ट, यहाँ पर पूरी बॉडी को देनी है ऑक्सीजन, उसमें कौन हेल्प करने के लिए आ गया? लंग्स। ठीक है, लंग्स ने कौन सा ब्लड किसको दिया? ऑक्सीजनेटेड, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है ऑक्सी ब्लड, कोई दिक्कत तो नहीं है। लंग्स ने कौन सा ब्लड दिया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया हार्ट को। हार्ट भी बहुत चालू है, हार्ट ने ये ब्लड किसको दे दिया? हार्ट ने ये ब्लड दे दिया बॉडी को। इसने भी कौन सा ब्लड दिया है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बॉडी ने वो ब्लड वापस किसको दे दिया? हार्ट को। लेकिन अब वो ब्लड कैसा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो। बॉडी ने कौन सा ब्लड दे दिया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दे दिया। इसने लंग्स के पास वही वाला ब्लड पहुंचा दिया, कौन सा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसने फिर ऑक्सीजनेटेड बना के दिया, फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पर पहुंचाया? हार्ट के पास, फिर हार्ट ने इसको दिया, फिर इसने दिया। अब जरा गौर से देखो, पहले यही ब्लड इसके अंदर किस नाम से आया? ऑक्सीजनेटेड के नाम से। फिर यही ब्लड किस नाम से आया? डीऑक्सीजनेटेड के नाम से। दैट इज व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। क्लियर हुआ? डबल का मतलब, डबल मतलब एक ही ब्लड दो बार पास होता है। कहां से? हार्ट से पास होता है। इसने इसको ब्लड दिया ऑक्सीजनेटेड, इसने इसको कैसा ब्लड दिया? डीऑक्सीजनेटेड। ये वाला सर्कुलेशन कहलाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। बात समझ में आई? ये वाला सर्कुलेशन क्या कहलाता है? पल्मोनरी सर्कुलेशन। ध्यान से सुनो, जरा आगे बढ़ते हैं। देखो, हार्ट ने कौन सा ब्लड इसको दिया? ऑक्सीजनेटेड। बॉडी ने इसको कौन सा ब्लड दिया? डीऑक्सीजनेटेड। दिस सर्कुलेशन इज नोन एज सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये सर्कुलेशन क्या कहलाता है? सिस्टमिक। पहले तो सिस्टम, फिर आईसी, सिस्टमिक सर्कुलेशन। तुम्हें याद होगा, मैं दोबारा से तो नहीं बना रहा समझाने के लिए, तो देखो मैं रफली बना रहा हूं। तो देखो, मैंने सिर्फ दो चीज बनाई है। अपने डायग्राम में देखना बुक के अंदर, क्योंकि अब तो डायग्राम तुम्हारे सामने है नहीं, अब तो बुक में ही मिल सकता है तुम्हें। ये ऊपर वाली मैंने बताई थी, ये होती है पल्मोनरी आर्टरी। नीचे वाली क्या बताई थी? ये होती है पल्मोनरी वेन। समझ गए ना मैंने हार्ट का कौन सा वाला हिस्सा बनाया है? हार्ट का वही वाला तो हिस्सा बनाया है जो इस साइड का था। बताओ, यहीं पर तो होता है लेफ्ट, है ना? यहीं पे तो होता है लेफ्ट एट्रियम, अपर चैम्बर इसी साइड होता है। अब देखो जरा, तुम्हें याद होगा ये वाली नसवी किससे कनेक्ट हुई भी होती है? लंग्स से। ये वाली भी किससे कनेक्ट हुई भी होती है? लंग्स से। लेकिन दोनों का काम अलग है, पेपर में आया कई बार। What is the function of pulmonary vein? What is the function of pulmonary artery? तो ध्यान रखना, यहां से तो ब्लड जा रहा है, कौन सा ब्लड हार्ट वापिस भेज रहा है? डीऑक्सीजनेटेड। हार्ट जब भी लंग्स की तरफ ब्लड भेजता है ना, कौन सा ब्लड भेजता है? डीऑक्सीजनेटेड। लेकिन लंग्स उस ब्लड को कैसा बना देता है? उस ब्लड को लंग्स बना देता है ऑक्सीजनेटेड। और ये ब्लड वापस फिर यहां पर आता है, ये ब्लड फिर वापस कहां पर आता है और कैसा बनकर आता है? ऑक्सीजनेटेड। तो मुझे बताओ, बोर्ड पे देखो, पल्मोनरी वेन का क्या काम होता है? ये कौन सा ब्लड भरती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड भरती है। और पल्मोनरी आर्टरी का क्या काम होता है? पल्मोनरी आर्टरी कौन सा ब्लड भरती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भरती है। लेकिन कहां से? हार्ट से लंग्स की तरफ। और पल्मोनरी वेन कौन सा ब्लड भरती है? ऑक्सीजनेटेड। लेकिन कहां से? लंग्स से हार्ट की तरफ। ठीक है, अब लास्ट लाइफ प्रोसेस बचा है एक्सक्रीशन, जो कि इतना बड़ा नहीं है। जितने भी हमने प्रोसेस करे हैं, ये सबसे छोटा प्रोसेस माना जाता है। हमने न्यूट्रिशन करा, हमने ट्रांसपोर्टेशन करा, ठीक है, रेस्पिरेशन करा। कुछ ना कुछ मटेरियल ऐसा रह जाता है जो बेकार पड़ा रहता है। बॉडी के अंदर कुछ मटेरियल ऐसा बच गया है जो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाया है। डाइजेस्ट होने के बाद कुछ सब्सटेंस ऐसे बन गए हैं जो टॉक्सिक हैं। टॉक्सिक मतलब जहरीले हैं। अगर वो सब्सटेंस बॉडी के अंदर ही रहें, अगर वो सब्सटेंस हमारे शरीर के अंदर ही पड़े रहें, तो वो नाइट्रोजीनस वेस्ट मटेरियल टॉक्सिक सब्सटेंस बनाते हैं और वो टॉक्सिक सब्सटेंस बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। फॉर एग्जांपल एमिनो एसिड।
अमोनिया, यूरिक एसिड। तो जरूरत है कि इतने सारे टॉक्सिक सब्सटेंस को, इतने सारे नाइट्रोजीनस वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर किया जाए, दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन जो है वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। बायोलॉजिकल क्यों? क्योंकि ये मत सोचना बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल पड़ा हुआ है, बस उस वेस्ट मटेरियल को बाहर करना है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ इतना सा काम नहीं है। किडनी का काम सिर्फ इतना नहीं होता है कि ये वेस्ट मटेरियल को बाहर करती है, इसका काम ब्लड को फिल्टर करना भी होता है। यूरिन के अंदर कुछ कंपोनेंट जरूरी होते हैं, कुछ सब्सटेंस यूरिन के अंदर ऐसा होता है जो बॉडी के लिए जरूरी है, तो उस सब्सटेंस को फिल्टर करने का काम भी किडनी ही करती है। इसका काम सिर्फ इतना नहीं है कि ये वेस्ट मटेरियल को बाहर कर रही है, ये ब्लड को फिल्टर भी करती है, यूरिन को फिल्टर करती है। दैट इज व्हाई एक्सक्रीशन इज आल्सो नोन एज बायोलॉजिकल प्रोसेस। इसलिए एक्सक्रीशन भी हमारा क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, एक ऑर्डिनरी प्रोसेस नहीं है, क्योंकि यहां पर भी सब्सटेंस कन्वर्ट किए जाते हैं, एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट किया जाता है। भाई फिल्टर करना है ना, यूरिन में से जरूरी कंपोनेंट निकाल लेना और कुछ कंपोनेंट बाहर करना जो जरूरी नहीं है, दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल। ये प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही तो चलता है, किडनी के अंदर, इसलिए एक्सक्रीशन भी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। तो देखो वैसे तो ड्राइंग मेरी ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने देखो तुम्हारी बुक के अंदर जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम दिखा रखा है वो मैंने बोर्ड पर बना दिया है। अब मैं तुम्हें कुछ चीजें इंडिकेट करूंगा, अपनी बुक के अंदर देखना चाहो तो बुक के अंदर देख लो, बोर्ड पर देखना चाहो तो बोर्ड पर देख लो। मेरे लिए बढ़िया रहेगा कि बोर्ड पर ही देखो, अरे जब बोर्ड पे बनी हुई है बढ़िया सी फिगर, ठीक है, तो क्यों बुक में देखें। सबसे पहली बात तो ये है, जो ह्यूमन बॉडी का एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है ना, उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। दो तो होती हैं हमारी किडनी, बोर्ड पे देखो, लेफ्ट किडनी, राइट किडनी, दो क्या होती है, किडनी होती हैं। मैं सारी चीजें पता है कौन सी शो करूंगा, लेफ्ट वाली, ध्यान रखना, राइट वाली में शो नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ कौन सी वाली शो कर रहा हूं, लेफ्ट वाली, ठीक है। ये हमारी कौन सी किडनी है, लेफ्ट किडनी, क्योंकि दो किडनी दिखाई दे रही है ना, एक पेयर मतलब दो किडनी, लेफ्ट किडनी, राइट किडनी। इसी तरह से देखो, मैंने तो दो कलर नहीं दिखाए, लेकिन तुम्हारी बुक के डायग्राम में दो कलर दिखाए गए हैं, उससे तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। बोर्ड पे देखो, मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, लेकिन देखो, एक ये वाली जो वेन है ये ऊपर से आ रही है, ये वाली दिख रही है चौड़ी वाली, ये चीज मैंने शेड भी कर दिया, ये वाली अब तुम्हें अलग ही दिख रही होगी जो ऊपर से आ रही है। बताओ, ये जो मैंने वेन शो करी है, ये चक्कर क्या है, इसको नस बोलते हैं। क्या बोलते हैं सिंपल भाषा में, नस। और इतनी मोटी इसलिए दिखाई गई है, हालांकि ये इतनी मोटी होती नहीं है, इतनी मोटी इसलिए दिखाई गई है ताकि तुम्हें प्रॉपर दिखाई जाए। इस वाली नस बताओ राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, बताओ उस साइड में है ना, लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो बताओ इस वाली को क्या बोलेंगे, देखो डिजाइन में अलग दिखा रहा हूं ताकि तुम्हें समझ में आए। मैंने लंबा डिजाइन दिखाया है, तुम्हें कलर तो मैं भर के दिखा नहीं सकता, लेकिन मैंने तुम्हें डिजाइन कैसा दिखाया है, लंबा। देखो ये इसी का हिस्सा है, जो नीचे वाला हिस्सा था इसी का हिस्सा है। ऐसा चौड़ा वाला डिजाइन मैंने लेफ्ट के लिए दिखाया है, लंबा वाला डिजाइन राइट के लिए दिखाया है। यानी कि दो नसें होती हैं, एक होती है राइट और एक होती है लेफ्ट। इन दोनों के भी अपने अपने नाम है, लेकिन इनको राइट और लेफ्ट से नहीं बोला जाता, इनको बोला जाता है इस नाम से जो मैं अब लिखाऊंगा। तो देखो राइट वाली का नाम होता है, बोर्ड पे देखो, राइट वाली का नाम होता है वीना कावा। ये तो होता है, देखो राइट वाली का तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, मैंने लंबे वाले डिजाइन में एरो मारा है। अब मैं डिजाइन मार रहा हूं यहां पर, एओर्टा। क्या नाम होता है इसका, एओर्टा, ठीक है। ये इनका काम क्या होता है, अभी मैं काम नहीं पढ़ा रहा, अभी बस मैं इनकी क्या बता रहा हूं, नाम बता रहा हूं, तो नाम ध्यान रखते रहो, ठीक है। तो देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हर चीज दो दो है, हर चीज दो दो, सिर्फ एक ही चीज है सिंगल। वो क्या है, ये दिख रहा है तुम्हें नीचे क्या लटक रही है, प्याज से लग रही है ना थोड़ी थोड़ी, लेकिन प्याज नहीं है, ठीक है। अभी मैं आता हूं इस पर, सिर्फ यही चीज सिंगल होती है, बाकी सारी चीज दो दो होती हैं। देखो दो किडनी है, लेफ्ट और राइट, ठीक है, बीच में दो नसें जा रही थी, एक का नाम था एओर्टा और एक का नाम था वेना कावा, ठीक है। अगली चीज देखते हैं, देखो ऊपर से बोर्ड पे देखो, ये तुम्हें दो धागे से लटकते हुए दिख रहे हैं ऊपर से, एक तो लेफ्ट वाली किडनी में से निकल के आ रहा है, ये धागा बहुत ही बारीक दिख रहा है ना, ये वाक्य में बारीक ही होता है, बहुत बारीक होता है।
ये तो अभी मैंने तुम्हें सेक्शनल व्यू दिखाया है, अगर रियल में तुम्हें किडनी का ये स्ट्रक्चर दिखाया जाएगा ना, तुम्हें ऐसा दिखाई देगा बिल्कुल धागे की तरह लग रहा है, बिल्कुल इसका स्ट्रक्चर ही धागे की तरह होता है, लेकिन धागा मत समझना, इसके अंदर जगह होती है, जैसे पाइप होता है ना, पाइप के अंदर से पानी बहकर जाता है, बिल्कुल वैसे ही काम होता है इसका भी। अभी मैं बताता हूँ काम क्या करता है। ये तो देखो दो धागे दिख रहे होंगे, एक धागा तो तुम्हें लेफ्ट वाली किडनी से आता वो दिख रहा है, और इस देखो इस प्याज के अंदर घुस गया ना जाके, और एक धागा राइट वाली किडनी से आकर दिख रहा है, और ये भी किसके अंदर घुस गया, प्याज के अंदर जाके घुस गया। इन दोनों धागों के नाम होते हैं यूरेटर्स। मैंने हर एक चीज के लिए कौन सा नाम लिखा है इस साइड का, देखो लेफ्ट किडनी, यूरेटर, हाँ लेकिन मैंने वीना कावा और एओर्टा दोनों के लिए लिखवा दिया, ठीक है। हो सकता है कुछ नाम तुम्हारी बुक में ना दे रखे हो और कुछ दे रखे हो, और दे रखे हो तो कुछ अलग नाम से दे रखे हो, तो कंफ्यूज मत होना। कभी कभी ये जो मैं डायग्राम बनवाता हूँ ये नेट का डायग्राम होता है, तो नेट पर कभी कभी कुछ और नए वर्ड लिखे हुए होते हैं, या फिर एनसीईआरटी के वर्ड लिखे हुए होते हैं। तो जो बताओ ये दोनों धागे आकर कहां पर घुस रहे हैं इसके अंदर, तो देखो ये जो ऊपर का गोल वाला स्ट्रक्चर होता है ना, ये गोल वाला स्ट्रक्चर होता है यूरिनरी ब्लेडर। ये नाम तुम्हें चमका होगा क्योंकि मैंने ये नाम मोटे मार्कर से लिखा है, लास्ट खत्म हो जाती है। देखो ये जो नोक से निकल ली है, सुई से निकल ली है ना, इस सुई को तुम्हारी आंख में लगा दे तो आंख फूट जाए, खैर मजाक की बात नहीं है। इसका नाम होता है, इस टिप का नाम होता है यूरेथ्रा, यूरेथ्रा, ठीक है। तो मुझे बताओ ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट इंक्लूड होते हैं। दो इंक्लूड होती है किडनी, एक वीना कावा, एक एओर्टा, एक यूरेटर, सॉरी दो यूरेटर, लेफ्ट और राइट, एक यूरिनरी ब्लेडर, हाँ यूरिनरी ब्लेडर एक ही होता है। देखो क्या और कोई प्याज दिख रही है तुम्हें, यहाँ पर एक ही प्याज है ना, यूरिनरी ब्लेडर, और एक ही क्या होता है, यूरेथ्रा। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में मैंने तुम्हें वीना कावा और एओर्टा दिखाया है, लेकिन ध्यान रखना फिल्टर करने में और यूरिन को बाहर करने में इसका कोई खास काम नहीं होता है। वो तो किडनी के अंदर ये पार्ट आ रहा था इसलिए मैंने दिखा दिया। एक्सक्रीशन के सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ कौन सी चीजें रोल प्ले करती है, देखो किडनी, बोर्ड पे देखो दो किडनी काम करती हैं, यूरेटर काम करते हैं, यूरिनरी ब्लेडर और यूरेथ्रा, ये चार चीजें मिलकर पूरा वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर कर देती हैं। मैं इसका काम भी बता रहा हूँ, इसका काम भी बता रहा हूँ, यूरेटर का काम भी बता रहा हूँ, लेफ्ट किडनी का भी काम बता रहा हूँ। वीना कावा एओर्टा की कोई जरूरत नहीं होती है, तो इसे मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ, है ना, खामे का स्पेस घेरने से क्या फायदा। देखो लेफ्ट किडनी के अंदर है ना ब्लड वेजल्स कनेक्ट हुई हुई होती हैं, क्या कनेक्ट हुई हुई होती हैं, ब्लड वेजल्स। ब्लड वेजल समझते हो, वो नसें जिनमें लगातार क्या बहता रहता है, खून। तो वो नसें इसके अंदर खून सप्लाई करती है, लेकिन वो वाला खून नहीं जो फिल्टर हुआ हुआ है, जो बढ़िया खून है, जो ऑक्सीजन मिक्स हुई हुई है, इसके अंदर लगातार ब्लड आता रहता है, किस काम के लिए, ये उस ब्लड को क्या करती है, फिल्टर करती है। ध्यान रखना जब तक ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है ना, कौन करता है सर्कुलेट, हार्ट करता है। जब तक वो ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है तो वो सर्कुलेशन के साथ साथ वो सारा ब्लड कहां पर आता है, किडनी में भी आता है, क्योंकि भाई ये भी तो बॉडी का पार्ट है, को भी तो ब्लड की जरूरत है, वो ब्लड यहाँ पर भी आता है। लेकिन ये क्या काम करती है, ये उस ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है। जब हमारी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड बहता है, हर जगह फ्लो होता रहता है, सर्कुलेट होता रहता है, तो समय के साथ साथ उसके अंदर कौन सा वेस्ट मटेरियल ऐड होता रहता है, टॉक्सिक, टॉक्सिक सब्सटेंस उसके अंदर मिलते रहते हैं, ब्लड के अंदर घुल जाते हैं, पता भी नहीं चलता। और अगर वही ब्लड सर्कुलेट होता रहे, बॉडी के हर एक पार्ट को नुकसान है, क्योंकि वही ब्लड हर जगह जा रहा है। जरूरत है कि उस ब्लड को फिल्टर किया जाए, उस ब्लड के टॉक्सिक सब्सटेंस को, जितना भी टॉक्सिक सब्सटेंस है उसको फिल्टर कर दिया जाए। तो जब ब्लड यहाँ पर आता है ना किडनियों के अंदर, तो कुछ देर तक किडनी के अंदर वो ब्लड रहता है। अभी मैं किडनी के अंदर के स्ट्रक्चर की बात करूंगा कि अंदर का स्ट्रक्चर कैसे काम करता है इसका। तो इसके अंदर वो ब्लड रहता है और किडनी क्या करती है, उसके अंदर का जितना भी टॉक्सिक लिक्विड मटेरियल होता है, जितना भी डिजोल्व मटेरियल होता है ना, टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल, किडनी अपने अंदर ही रोक लेती है और ब्लड को भेज देती है वापस। ब्लड किडनी के अंदर रहा और फिल्टर हो गया, ब्लड को तो वापस भेज दिया,
लेकिन जो बेमतलब का लिक्विड सब्सटेंस है, बोर्ड पे देखो, बेमतलब का जो लिक्विड सब्सटेंस होता है ना, वो लिक्विड सब्सटेंस तुम्हें ये दिख रहे हैं दो पाइप से, मैंने बताया था ना पतले पतले धागे आ रहे हैं नीचे, ये धागों का क्या नाम होता है? यूरेटर्स। दो होते हैं ना, देखो एक धागा कहां से कनेक्ट है? लेफ्ट किडनी से, और एक धागा कहां से कनेक्ट है? राइट किडनी से। जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है वो सारा वेस्ट मटेरियल इस धागे के जरिए कहां पर आ जाता है? देखो ये यूरेटर कहां पे आके खत्म हो रहे हैं? यूरिनरी ब्लेडर में, और वो वेस्ट मटेरियल यूरिनरी ब्लेडर में कुछ देर तक पड़ा रहता है। जब वेस्ट मटेरियल इतना इकट्ठा हो जाता है ना हमारे यूरिनरी ब्लेडर में, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें उस मटेरियल को बाहर करना चाहिए। तो फाइनली उस लिक्विड मटेरियल को, उस लिक्विड वेस्ट मटेरियल को किसके थ्रू बाहर किया जाता है? यूरेथ्रा के थ्रू। ठीक है, मतलब इस थैली से निकालकर इसमें जाता है और यूरेथ्रा में टिप होती है, छेद होता है, वहां से वो लिक्विड मटेरियल बाहर कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल यूरिन हो गया, ये सब। तो इस तरह से ये पूरा एक्सक्रीशन का काम चलता है। क्वेश्चन ये है किडनी कैसे फिल्टर करती है जो ब्लड, देखो यहां से लेकर यहां तक का फंक्शन समझना तो बहुत ही आसान है। देखो बोर्ड पे, यहां से लिक्विड बहकर आया, इसके अंदर ठहर गया और यहां से हमने बाहर कर दिया, है ना। ये फंक्शन तो बड़ा नॉर्मल सा हो गया भाई, पाइप की तरह काम हो गया। टोटी के अंदर पाइप लगाया, पानी आया, छिड़क दिया, बिल्कुल वही काम करते हैं हम लोग भी। यहां से पानी आया, इसके अंदर ठहरा, हमने टोटी खोली, छिड़क दिया। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि किडनी ने उस ब्लड को फिल्टर कैसे करा? आखिर किडनी के अंदर ऐसी कौन सी चीजें होती हैं जो फिल्टर करने में हेल्प करती हैं? इसका अंदर का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो एक किडनी के अंदर का स्ट्रक्चर कैसा होता है? नेफ्रॉन्स। तुम्हारी बुक के अंदर जरा गौर से देखो, अगले ही पेज पर नेफ्रॉन्स का गुच्छा दिखा रखा है, बहुत टिपिकल स्ट्रक्चर होएगा। ऐसा लग रहा होगा रस्सी उलझी पड़ी है बहुत सारी, है ना। मैं तुम्हें अभी शो करके दिखाऊंगा कि किस तरह से ये रस्सियां उलझी भी होती हैं, और ये स्ट्रक्चर किसके अंदर होता है? इस छोटी सी किडनी के अंदर होता है। किडनी के अंदर पता है कम से कम 1 बिलियन नेफ्रॉन्स के गुच्छे होते हैं। 1 बिलियन, 1 बिलियन समझते हो? 10 की पावर 9 इतने गुच्छे होते हैं तो इस छोटी सी किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स के। तो क्वेश्चन ये है कि किस तरह से किडनी काम करती है। मेन काम इसका ब्लड को फिल्टर करना होता है, ब्लड के अंदर जितना भी टॉक्सिक सब्सटेंस है उसे अपने पास रखना होता है और बचे हुए ब्लड को वापस सर्कुलेशन में भेजना होता है। तो कैसे काम करती है आखिर? इसके अंदर कौन सी चीज होती है जिसकी वजह से ये काम करती है? तो ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किडनी कौन से पार्ट की वजह से काम करती है, मतलब किडनी की फंक्शनल यूनिट का नाम बताइए। किडनी की फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल यूनिट मतलब किडनी का फंक्शन किसकी वजह से होता है? आखिर किडनी किसके ऊपर डिपेंड रहती है काम करने के लिए? तो किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है नेफ्रॉन्स। इसके अंदर बिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं दोनों किडनी के अंदर। दोनों किडनी के अंदर भरपूर मात्रा में नेफ्रॉन्स के गुच्छे पाए जाते हैं। नेफ्रॉन को ऐसे समझो पतले पतले धागे, लेकिन पतले पतले धागे कह नहीं सकते हैं, ये तो समझने के लिए बोल रहा हूं। धागे ही होते तो फिर तो बात ही क्या होती? पतला पतला मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही बारीक। तुम अपनी बुक के अंदर देखो कि जो तुम्हारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके बाद ऊपर की तरफ तुम्हें एक स्ट्रक्चर और दिखा रखा होगा नेफ्रॉन्स, नेफ्रॉन्स के नाम से। ठीक है, वहां पर देखो कितने सारे गुच्छे बने हुए हैं ना, धागे धागे के। ये सारे गुच्छे पता है किसके अंदर से दिखाए गए? किडनी के अंदर से। किडनी के अंदर का स्ट्रक्चर होता है ऐसा रियल में। तुम्हें इतना बड़ा इसलिए लग रहा है, तुम सोच रहे होंगे इतना बड़ा स्ट्रक्चर किडनी के अंदर कैसे आ सकता है? ये उसका मैग्नीफाइंग स्ट्रक्चर है, रियल स्ट्रक्चर नहीं है। बहुत ही मैग्नीफाइंग करके तुम लोगों को दिखाया गया है बुक के अंदर। ठीक है, मैं बना देता लेकिन मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है कि मैं वो इतना भयंकर स्ट्रक्चर बना सकूं, टाइम लग जाएगा उसे बनाने में। ठीक है, बढ़िया रहेगा कि हम इसी से गुजारा चलाएं।